पहले आप सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आज सब विश्वास करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम लोग फिर से आप लोग सबों के बीच लाइव आए, ठीक है ना। और लाइव देखिए होता क्या है कि हम लोग जो टीचर हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हमेशा हम लोग बच्चे के हित में काम करते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट का आप लाइक करें, ठीक है ना। क्योंकि हम सारे टीचर को पता होता है कि आपका कमजोरी वाला पोर्शन क्या है, ठीक है ना। आपका कमजोरी क्या, आपका वीकनेस जोन क्या है। और बता दें, जो भी मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन, उनको शायद इस बात का एहसास होता भी होगा कि सर जो बोले कितना हद तक सही बोलेगी, कितना हद तक मतलब गलत बोल रहे, ठीक है ना। और बता दें, अब जो नए छात्र होंगे मुझे नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, बट बता दें थोड़ा दिन, ज्यादा नहीं, 2-3 क्लास करेंगे। जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैथ का सवाल आपको दिखाई देता होगा। जी बिल्कुल, मैथ का सवाल है। और आपको बता दें जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का 23 फरवरी से, ये 23 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला ग्रुप डी का, स्पेशल ग्रुप डी का, ठीक है ना, उसका तांडव आज से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप, उसका तांडव आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यही डिस्कशन नहीं, आपको अर्थमेटिक के कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो, क्यों अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं हम, बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में खासकर सवाल 80% सवाल आपका अर्थमेटिक का सवाल होता है, 10 से 15% आपका एडवांस का सवाल होता है, और 5% आपका डीआईडीएस का सवाल होता है। तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा कुछ ज्यादा होता है। और बता दें, अर्थमेटिक में सब टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सब टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 टॉपिक, कुल मिलाकर 6 टॉपिक बहुत ही आपके अर्थमेटिक का एकदम रीड माना जाता है, ठीक है ना। जैसे का बात करते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सीआईएस, ये कुल मिलाकर 6 टॉपिक आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में काफी हेल्प, मतलब एकदम लाभकारी होगा, उपयोगी है, ठीक है ना। अगर आप इन टॉपिक को अगर बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको फिर ग्रुप डी के एग्जाम में जो मैथ के सवाल आएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन, मैथ का डिस्कशन जो है सवाल, ठीक है ना, आप लोग सवाल को देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है ना। हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं, इसको थोड़ा जरूर करते हैं, ठीक है। थोड़ा हाँ ला बाबू एकदम पूरा। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था, ठीक है ना, सुमन मैथ रिसर्च सेंटर, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। इसे आप इस देखिए बाबू बताते हैं, पहले जो मैं वीडियो जो अपलोड हो रहा था 6 वीडियो, यहीं पे सुमन मैथ रिसर्च सेंटर नाम का मेरा चैनल था, जिसपे कुल मिला के हमने इससे पिछले लॉकडाउन 2021 की बात करते हैं, तो उसमें हम 6 लेक्चर क्या किए थे, अपलोड किए थे। बट जो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल चीज में थोड़ा डेवलप हुआ, ठीक है ना। और बता दें, देख बाबू, हम पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि क्वेश्चन तो होगा बाद में। इससे पिछले वाला बात बता दें कि इससे पिछले साल में हम क्या कहते हैं, मतलब ऑनलाइन आए थे, ठीक है ना, लाइव आए थे। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता दें, ये 6 जो लेक्चर अपलोड किया गया था, इसमें सिर्फ थ्योरी था, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट था। क्या था? थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो होगी, अब थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। क्योंकि मेरे पास उतना हम लोग के पास उतना पूंजी भी नहीं था कि हम लोग थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है ना। तो पूंजी के अकॉर्डिंग जो था उसमें हम लोग किए। लेकिन अब आप लोग के सामने है, देखिए क्या है, ठीक है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास स्पेस है, सब कुछ है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा आप लोग को चाहते थे कि एकदम सर होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड दिखाई देना चाहिए, एकदम फ्रेश है, एकदम मालपुरा क्या फ्रेश है, ठीक है ना, एकदम फ्रेश है, कोई तरह की दिक्कत आपको होगा ही नहीं। बस आपको पैसेंस लगकर क्या करना, पढ़ाई करना है, ठीक है ना। आप एक बार जुड़ जाइए ना। और बता दें, ये जो चैनल है देख पा रहे होंगे आप, ये सुमन मैथ यहाँ पे रिसर्च सेंटर लिखा होगा ना, यहाँ पे सुमन मैथ, यहाँ पे सुमन मैथ रिसर्च सेंटर यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे लिखा होगा, देखिए ये लिखा है ना। अब जो वीडियो जो अपलोड होगा इस पे नहीं होगा, वीडियो मेरा अपलोड इस पे बिल्कुल नहीं होगा। अब एक चैनल है एजुकेशन हब, एजुकेशन हब नाम का एक चैनल है, जिसपे आपको कहने का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इन तमाम फैकल्टियों का आपके पास क्या बोलते हैं, इस चैनल पे आपको अपलोड होता रहेगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी पढ़ना होगा, चाहे इंग्लिश पढ़ना हो तो या मैथ का सेट लगाना हो तो आप आराम से यहाँ पे लगा के, मतलब आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन, मैथ का डिस्कशन, ठीक है ना। इसमें कुल मिला के ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही
इतना कि आप लोगों से बात भी कुछ कर लें, ठीक है ना, और कुछ मतलब काम भी हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा पढ़ाने का मूड उतना नहीं है, ठीक है ना, बस कुछ आपसे बात कर लेते हैं। और आप लोग थोड़ा बताइएगा कि जो वॉइस का क्वालिटी है कैसा आपको लग रहा है, वॉइस का क्वालिटी कैसा। दूसरी बात, आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और तीसरी बात ये है कि आपको जो भी यहाँ पे डिस्कशन के बाद, अगर आप डिस्कशन पूरा देख लेते हैं, डिस्कशन वाला क्लास, ठीक है ना, इसके बाद अगर आपको कोई तरह की दिक्कत होता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए पहला सवाल, वेरी गुड, बस आइए। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा आप लोगों को। कहा कि 20 एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड गति से क्या कर रही है। एक वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है जो 20 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। इसके दौरान एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा। ए भैया आपको निकालना क्या है, समय निकालना। क्या निकालना, समय। और जानते हैं समय बराबर कुछ और नहीं, दूरी बट्टे क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4। आपको निकालना क्या है, समय। एक बात मुझे बताइए, ये जो पाथ है, ये पाथ रास्ता जो है कैसा है, वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार पाथ है। अब बताइए ये रास्ता जो है भाई साहब ये कैसा, वृत्ताकार है, कैसा, वृत्ताकार। अगर एक बात करते हैं इसकी एक चक्कर में, एक चक्कर कहे तो कहां से, यहां से फिर यही जाएंगे। और आपको बता दें एक चक्कर में तय दूरी कुछ और नहीं, वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है ना। यहाँ पे दूरी क्या होगा, एक चक्कर में तय दूरी क्या होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, बट्टा क्या होगा, 4। आप मुझे एक बात बताइए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, त्रिज्या कितना, 20, तो 20। अब बट्टा 4 यहाँ पे कितना है, 4 यहाँ पे कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पंचे 20, अपान 10 पाई, 10 पाई क्या हो जाएगा आपका सेकंड। दैट इज राइट आंसर। पहला सवाल क्या हुआ, बन गया। देखो भैया इसका पाथ कैसा था, इसका रास्ता कैसा था, वृत्ताकार है, और एक चक्कर में तय दूरी कुछ और नहीं, वृत्त की परिधि होगी। क्या होगा, वृत्त की परिधि। और जब तक क्या होगा, दूरी हो गया, दूरी वही क्या होगा, वृत्त की परिधि बटे क्या होगा, 4। और दूरी कितना है, 40 पाई बटे 4 कितना, 4। तो समय कितना, 10 पाई सेकंड हो जाएगा। 10 पाई मत कीजिए, 10 पाई सेकंड होगा, 10 सेकंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आशा विश्वास करते पहले सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, ये सवाल पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आते हैं हम लोग सेकेंड सवाल की तरफ, ध्यान दीजिए। आपका सेकेंड सवाल बोल रहा है कि पिता की आयु मां की आयु से 5 वर्ष अधिक है, पापा मां से कितना, 5 वर्ष बड़े हैं। वेरी गुड। मां की आयु, मां की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुना है, पुत्री की आयु से 3 गुना, ठीक है। फिर बोला कि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, कितना है, 12 वर्ष। तो बोला कि पुत्री के जन्म के समय पिता की वर्तमान आयु कितना है। आप मुझे बताइए, इस सवाल को तो बिना पेन पकड़े बता सकते हैं, बिना पेन पकड़े आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग बेस्ड सवाल है। आप बताइए पुत्री का उम्र कितना है, बताओ कितना है, 12 वर्ष, कितना है, 12 वर्ष। ये पुत्री का वर्तमान निकल गया। फिर बोला कि मां की वर्तमान आयु पुत्री का 3 गुना है, तो मां की उम्र कितना होगा, उसे बताइए। पुत्री का 3 गुना, पुत्री का 12, तो मां का कितना हो जाएगा, 12 क्या है, 36। ए भैया फिर बोला क्या है कि पिताजी जो है ना मां से 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, उसको बता दीजिए, बता दीजिए मुझे कितना हो जाएगा। 36 + 5 बराबर 41, 41 वर्ष, यही ना, 41 ईयर्स। अब बताइए बोला क्या है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी। भैया बताइए पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है, 12, और पिताजी का वर्तमान उम्र कितना है, 41, और पुत्री का जन्म के समय, तो पुत्री का जब जन्म हुआ होगा तब पुत्री कितना साल का रहा होगा, 0। तो क्या करते हैं हम लोग, 12 साल क्या बैक है ना, तो पिताजी क्या होंगे, 12 साल बैक जाएंगे। तो पुत्री के जन्म के समय पिता को कितना हो जाएगा बताइए, 41 - 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 29। 41 माइनस कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा आपका पिताजी को। कब का हो जाएगा, कब का, पुत्री के जन्म के समय का हो जाएगा। तो आशा विश्वास करते भी आपको समझ में आएगा होगा, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब सवाल आपका होगा तीसरा। ये सवाल आपका वृत्त से जुड़ा सवाल है, वृत्त और कंडक्टर से, ठीक है ना। ये भी काफी आसान सवाल है। देखिए साहब बता दें आपको हम बता दें
बताना ये चाहते हैं कि आपको हम बता दें साहब कि चलिए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं टेक्नीशियन टेक में पूछा गया सवाल 2018 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और इतना ही नहीं, अभी जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें इतना सवाल मतलब दमखम नहीं है, ठीक है ना। सवाल के मीडियम जो है तो जो लेवल है आसान है, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है। इसमें भी ऐसा मत नहीं ग्रुप डी में एकदम आसानी सवाल आता है। अगर 30 सवाल पूछे जाते हैं 10 उसमें से 20 सवाल ऐसा होगा जो आपसे बन जाएगा, लेकिन 10 सवाल ऐसा होगा आपसे ही नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 10 सवाल में क्या होगा आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, डिस्कशन करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। डिस्कशन से बहुत फायदा होगा, डिस्कशन से बहुत फायदा होगा। पहला फायदा ये था कि आपका कैलकुलेशन क्या होता है, डेवलप हो जाता है। दूसरी बात ये होता है कि आप जो सवाल बनाते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, तो आप सवाल पे थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। डिस्कशन में क्या होता है कि आप तरह तरह के सवाल आपके पास आता है जिसको आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम किस चैप्टर में वीक है, आपको इस चीज का मतलब आवाज होता रहेगा, फिर आती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में आपका तीसरा सवाल बोला कि एक वृत्त एक सर्कल है, एक वृत्त चतुर्भुज PQRS में सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। एक वृत्त भुजाओं को स्पर्श करता है, एक वृत्त चतुर्भुज के भुजाओं को स्पर्श करता है। भैया अगर ये चतुर्भुज होगा बायलेटरल होगा तो वृत्त ऐसा बनाएंगे कि भुजा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इसके शीर्ष को नहीं किसको स्पर्श करता है, भुजा को। किसको करता है, भुजा को। भुजा को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आप भी क्या कीजिए, स्पर्श करवा दीजिए, क्या कीजिए, स्पर्श करवा दीजिए। फिर बोला है ना PQRS क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है, PQRS क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है। ए भैया आप मुझे एक बात बताइए, सब कुछ आपके पास गिवन है बट बशर्ते आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल आ जाएगा भुजाओं को टच करेगा तो आपको एक बात तो याद होना चाहिए कि इसके आमने सामने के भुजाओं का सम, इसके आमने सामने के भुजाओं के सम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आमने सामने भुजाओं का जो सम होगा ना, इसके अपोजिट आमने सामने का सम क्या हो जाएगा भाई, बराबर। क्या होगा, ये होगा। अगर ये बात अगर इतना आपको ध्यान में है तो आप सवाल को बना लेंगे। PQ का मान कितना 2 है, ठीक है। QR का मान कितना है, QR का मान कितना, QR यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे RS का मान कितना भाई बताओ, 4। निकाला क्या भाई बताओ, PS। एक बात बताइए, अब जस्ट मास्टर क्या बोला है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर सर्कल आ जाएगा ना भाई साहब, सर्कल आ जाएगा तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम कितना, 4 और 2 6, इन दोनों का सम भी कितना बचा है, 3 और 3 6। तो ये 3 और 3 भी कितना होगा, PS भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ज्यादा काम जाम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग ऐसा विश्वास होता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए 4 बस क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको मिटाते हैं। अब देख भैया आज हम लोग का पहला क्लास है, हम लोग का पहला मुलाकात है, पहली बार मुलाकात होगा, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है, आप लोग भी समझते होंगे बात को। पहली बार हम लोग मिले हैं तो थोड़ा मिलेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत धीरे धीरे होगा ना। आज जब बातचीत बन जाएगा बढ़िया से तब ना मजा आएगा काम करने में, ठीक है, ठीक है। तो वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले बात को मिलाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जब मुझे कम रखे, 10 क्वेश्चन रखे, और क्वेश्चन का लेवल भी क्या किया, आसान किया। क्यों, क्योंकि आपसे हमको यहाँ पे क्या करना है, बात का मतलब क्या करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, लैंग्वेज को क्या करना है, आपके लैंग्वेज से मिलाना है, टैली करवाना है, इसलिए ऐसा करना है। देखो भैया यहाँ पे जो लिखा है 2 सेंटीमीटर, 2 से ये परसेंटेज में होगा, 2% होगा, क्या होगा 2% होगा। यहाँ पे थोड़ा इरर है, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा इरर है, बट कोई बात नहीं, चलिए आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे। भैया अगर आपके सामने साधारण ब्याज जैसा ही आ जाएगा तो आपके मन में आना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए कि आपको पता होना, ये होना चाहिए कि हर एक साल का, प्रत्येक ईयर का साधारण ब्याज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। बोला कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे 5 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, निवेश कर दिया गया। यदि ब्याज की दर कितना 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक ब्याज मिलता। कितना अधिक हुआ, 2%, तो कितना अधिक मिला, 300। तो निवेश की राशि निकालना है। एक बात मुझे बताइए मुझे, क्या बोला, ब्याज की दर 2% अधिक होता तो कितना अधिक मिलता, 300 रुपया। अब बताइए, आपको पता होना चाहिए ब्याज
एसआई का क्या होता है, हर एक साल ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक साल में कितना बढ़ गया 2%, तो 5 साल में कितना ब्याज बन जाएगा बताइए, कितना बढ़ जाएगा आगे, तो 5 गुने 2 बराबर 10%। आप बताइए मुझे 5 साल में इसको कितना अधिक ब्याज मिलेगा, 10%, कितना 10%। ये रुपया में कितना मिला है 300, कितना मिला 300 रुपया। आपको निकालना क्या निवेश, क्या निकालना निवेश, आपको निकालना प्रिंसिपल निकालना, मूलधन निकालना है। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, कितना होगा 100%। आप बताइए 10 कमाना 300, तो 100 कमाना कितना हो जाएगा 300 बट्टे 10 गुने 100, काटिए 300 गुने 10 कितना हो जाएगा 3000। मतलब क्या, मतलब ये कि आपका निवेश कितना आ गया 3000, खत्म। क्या हुआ, खत्म। आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए भैया अभी न्यू है ना, जब मेरा बात पकड़ना स्टार्ट कीजिएगा तब क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे नहीं, जाके उड़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डायरेक्ट उड़ाएंगे, फूक देंगे। आइए 5 नंबर पे, आइए 5 नंबर सवाल पे आते हैं। बोला कि अश्विनी ने बस को कितना 15% में क्या किया, 15% में क्या किया भाई साहब, 510 में क्या किया है, 510 में क्या किया, बेच दिया। तो बोला क्या कि 15% लाभ पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। आपको मैं पहले एक बात बता दूं, सवाल बनने के बाद में पहले एक बात मेरा सुन लीजिए। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, कितना होगा 100%। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। बताओ साहब यहाँ पे कितना हानि हो रहा है 15%। आप बोले कि यहाँ पे अश्विनी एक बस को 15% हानि पर कितना बेचा है 510 में, तो क्रय मूल्य अपने अपने 100%, हानि कितना 15%, तो बेचा कितना है 85%। अब वही रुपया में कितना बेचा 510 रुपया में। बोला क्या कि अश्विनी कितना चाहता है 15% लाभ चाहता है, क्या चाहता है 15% लाभ चाहता है। इसको और जूम करते हैं, और जूम करते हैं, हाँ बस बस। बोला क्या कि 15% लाभ पाने के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ए भैया आप बताइए बेचे कितना में 85% में, और रुपया में कितना बेच रहे 510 में। आप चाहते हैं क्या 15% लाभ, तो आपको तो पहले बता दिए क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा 100 में से घटा देंगे। आप चाहते हैं क्या लाभ 15%, तो कितना का मान निकालना पड़ेगा आपको 115% का। तो 85 के मान 510, तो 1515 का मान कितना हो जाएगा 510 बटे 50 से गुणे 115, काटिए 17 5 85, 23 5 105, काटिए 17 3 क्या 30 टाइम्स कटेगा, और गुणा करेंगे कितना 690 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आसान, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई दम नहीं। आगे बढ़ते चलिए आगे, बस 6 नंबर का। चल बाबू आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे मेरी बात पे आप लोग। बहुत आसान सवाल सब है, लॉलीपॉप सब है, ठीक है ना। आज तो बहुत ही आसान सवाल है, बट जैसे जैसे क्लास का पीरियड बढ़ता जाएगा उससे इससे सवाल का लेवल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोला क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का अवयव कितना डिग्री है 30 डिग्री। और बोला कि यदि 30 डिग्री, यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच दूरी कितना 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई निकालिए। ए भैया सवाल को बनाने के बाद पहले एक बात आपको खत्म हो जाएगी। उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं। और अवनमन कोण कब बनता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोला क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म की हाइट कितना भाई बताओ 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। बोला क्या किसी प्लेटफॉर्म से टावर का उन्नयन कोण, तो कहीं ना कहीं टावर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से क्या बन रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं नीचे से ऊपर, कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। और इन दोनों के बीच दूरी कितना है, टावर और प्लेटफॉर्म के बीच दूरी कितना है 40√3 मीटर, यही ना। तो बोला क्या कि टावर की ऊंचाई, यही टावर को आपको हाइट निकालना, क्या निकालना, टावर की हाइट चाहिए। ए भैया एक बात बताइए, ये 40√3 था, ये भी क्या होगा 40√3 होगा, 40√3 मीटर होगा। अब बताइए इस 30 के लिए लंब का मान कितना होगा 1, लंब का मान कितना होगा 1, और आपका आधार कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा √3, ठीक है ना। लंब का मान कितना होगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और इसी आधार का मान कितना दिया, √3 का मान कितना दिया है बताइए 40√3 मीटर। तो एक का मान कितना है बताइए 40√3 बटे √3 करके कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। आप मुझे एक बात बताइए, ये कितना आ गया कि मान 40 मीटर, मतलब क्या यहां से आपका डिस्टेंस कितना हो गया, मान लेते ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, आपका ये ई हो गया। और बताइए ये कितना दूरी आ गया 40, और ये 5 देंगे कितना हो जाएगा 5,
कहिएगा मास्टर इस 40 है, ये 5 दोनों बराबर लग रहा है, ये बउआ फिगर बना तो क्या मिस किया आप यहाँ पे समझिए कि ये कितना है 40 और ये कितना है 5, हालांकि छोटा मुझे जा रहा था तो दोनों को लग रहा है कि सेम है, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप रियलाइज कीजिए कि आपका 5 है और ये कितना निकला है 40, तो पूरा का पूरा टावर की ऊंचाई कितना है बताइए। इसीलिए टावर की ऊंचाई कितना है बताइए, तो टावर की हाइट कितना है बोलिए 40 अब प्लस 5 बराबर कितना होगा 45, कितना हो जाएगा आपका 45 मीटर। कैसे कैसे इसलिए कि रूट 3 के मान ये दिया, एक के मान कितना निकालेंगे 40, तो एक यही से यहीं तक है ना, एक के मान 40 और ये 5 है, कुल कितना हो जाएगा 45, दैट इज खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कितना हो जाएगा इसका 45, कितना हो जाएगा ये 45, देख रहा है सी नंबर पे क्या 45। आइए 7 नंबर पे, वेरी गुड, इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, मिटाते हैं। बहुत आप लोग साथी नोट कर दिए होंगे आप लोग। आइए इधर आओ आओ, बस बस थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं टेक्निकल में हम लोग थोड़ा सा कहीं दिमाग तो लगाए जरूर, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले बोर्ड वाला काम था, अब बोर्ड नहीं, अब स्मार्ट बोर्ड हो गया। स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा जेरोक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा जेरोक्स कर सकते हैं, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन तो दिखाई देता होगा अच्छा से। आइए सवाल नंबर 7 पे आते हैं। अरे भैया समय बहुत ही कम है मेरे पास भी और आपके पास, तो मुझे पता है कि बहुत कम है आपके पास, ठीक है। बस आइए सवाल नंबर 7 पे आते हैं। कहा 13 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा मास्टर गलती बोल रहा है, गलती नहीं सही तो बोले, टाइपिंग में क्या मिस्टेक है, ठीक है ना। बोला 13 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र क्या है 2 गुनी है। 13 साल पहले क्या है राम की उम्र क्या है, सनी की उम्र का क्या है, सनी की उम्र का यहाँ पे 2 गुनी है, सनी वह एक का राम हो जाएगा 2 का, वेरी गुड। बोला कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद क्या बोला है, बोला कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद सनी की उम्र राम की उम्र का 5/3 होगा, मतलब क्या राम की उम्र 5, सनी की उम्र कितना हो जाएगा 3, क्या यही होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि 13 साल पहले राम और सनी के उम्र का अनुपात 2:1 है और 3 वर्ष बाद राम और सनी का उम्र का अनुपात 5:3 है, खाक मिलाए 5, 3, 2, 1। पहले तो मुद्दा की बात ये होगी कि आपको पता होना चाहिए कि दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, हमेशा इक्वल सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो सेम करेंगे। तो आप बताइए मुझे 13 साल पहले इन दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, 2:1 है, तो इनका अंतर कितना हो गया 1 का, यहाँ पे अंतर कितना होगा 2 का, क्या मामला फिट है, नहीं फिट है। तो अंतर में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम, तो 2 और 1 का कितना होगा 2, 1 को 2 बनाने के 2 से गुना, तो मामला पूरा फिट है। तो 2 से गुना करने का मतलब क्या, इसमें भी 2 से गुना होगा और इसमें भी क्या होगा 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4 और 2 का 2, ये तो 5/3 हो जाएगा। बताइए 13 साल पहले रेशियो कितना था 4/2 और 3 वर्ष बाद कितना हो गया 5/3, कितना था 4 हो गया कितना 5, कितना बढ़ गया 1 था 2 हो गया 3, कितना बढ़ गया 1, मतलब बताइए यूनिट में कितना छलांग लगा दिया 1 का, कितना का 1 का, और ये उम्र में कितना बढ़ गया 13 साल पहले तो 3 साल बाद कितना आ गया 16 वर्ष, कितना हो गया 16 वर्ष। निकाला किसका बोले राम के वर्तमान उम्र, तो राम का उम्र कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे राम कितना 4 का, तो 4 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 चौका 64 वर्ष। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं आपको ये राम का वर्तमान नहीं है, ये 13 साल पहले का अनुपात है ना, तो ये अभी जो निकला है ना ये 13 साल बाद का उम्र है, 13 साल पहले का उम्र है, सॉरी 13 साल पहले का उम्र है। इसीलिए राम का अगर वर्तमान उम्र बात कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 64 + 13 क्या कीजिएगा जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा 77 वर्ष, 77 ईयर्स हो जाएगा, किसका राम को हो जाएगा। तो आप लोग क्या देखिए, आपको मैं बता दूं कि दो व्यक्तियों की उम्र का जो अनुपात का जो अंतर, दो व्यक्तियों का अनुपात का अंतर हमेशा क्या होगा सेम होगा। और एक बात और कि अनुपात जिस समय का रहता है, अनुपात जिस समय का रहता है उम्र भी उसी समय का निकलता है। तो 4 का मान निकाले कितना 64, तो 64 जो निकला है ना ये 13 साल पहले का उम्र है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा राम 67, कितना हो जाएगा 77 मतलब 77 वर्ष का हो जाएगा। चलिए आत्मविश्वास के तब को समझ में आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए 8 नंबर पर आते हैं 8 नंबर पे। बाबू कोई दिक्कत होगा ना तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है कि मास्टर ये है तो दिक्कत वो दिक्कत कहिएगा तब ना सुधार करेंगे, ठीक है।
आप ही लोगों से पर डे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं, हम ही नहीं, इंडिया में कोई भी टीचर हो कहता अपने आप को मैथमेटिक्स बोलता है, वो नहीं। बच्चा स्टूडेंट से हर एक भी मास्टर कुछ न कुछ अनुभव प्रदान करता है। अनुभव क्या करता है? गेन करता है, ठीक है ना। चाहे जो भी अनुभव हो, लेकिन गेन तो करता है, क्योंकि हम तो करते हैं। जैसे मान लेते हैं और कोई भी यहाँ पे टेक्निकल इश्यू हुआ तो स्टूडेंट लोग क्या करता है, यहाँ पे ऐसे कीजिए, तो कहीं भी यहाँ पे अनुभव प्राप्त, तो कहीं का गेन तो हो रहा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। कहा कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड पार करती है भाई साहब? 13.5 सेकंड में। और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में क्या करती? पार कर जाती है। तो बोला क्या रेलगाड़ी की गति निकालना है। ए भैया रेलगाड़ी तो एक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे टाइम लगा रेलगाड़ी को 13.5 सेकंड, और यहाँ लगा टाइम 18.25 सेकंड। बच्चा लोग क्या करेगा? इस सवाल को बच्चा लोग चाहेगा तो बहुत लंबराता है। क्या करता है? बहुत लंबराता है। जानता है कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म के पार करते हैं ना, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी क्या करती है? क्रॉस करती है। तो बच्चा लोग क्या करता है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटी रेलगाड़ी की चाल, ऐसे ही करता है। चाल निकालने के लिए समय भाग कर देता है, भाग कर देगा समय। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, रेलगाड़ी एक ही है। सुनिए, रेलगाड़ी तो क्या है? एक ही रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी आपका एक ही है। आपका रेलगाड़ी कहीं ना कहीं क्या है? एक ही रेलगाड़ी है। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? अलग अलग। क्या है? एगो अलग अलग, एगो बड़ा है तो वो क्या है? छोटा है। यही रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना टाइम लगा दिया? 13.5 सेकेंड। और यही रेलगाड़ी 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना समय लगा दिया? 18.25 सेकेंड। तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई में तो जो का त्यों रहेगा, क्योंकि रेलगाड़ी यहाँ भी पार करती है, यहाँ भी वही रेलगाड़ी पार करती है। लेकिन आज जो टाइम लगा है, टाइम कितना अधिक लग गया? आज टाइम जो अधिक लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है भाई साहब? घटा दो फटाफट, तो हो जाएगा आपका। आप घटा दो, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ? 574 कितना जाएगा? 4.75 सेकेंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा लग रहा है। तो दूरी कितना बढ़ गया भाई बताओ? दूरी कितना बढ़ गया आपका? 95 मीटर। सुनिए भैया, भैया बताइए, आज रेलगाड़ी तो सेम है, बट आज टाइमिंग एक्स्ट्रा लगने का मेन वजह यह है कि प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है? चेंज हो गया। था प्लेटफॉर्म 110 मीटर का, हो गया 205 मीटर का। कितना लंबाई बढ़ गया? 95। यही कारण है कि इसका समय क्या हुआ? बढ़ गया। था 110 हो गया 205, कितना बढ़ गया? 95 मीटर। इसलिए समय क्या भाग गया? 4.75 सेकेंड आगे क्या हुआ? अधिक समय लग गया। तो बताइए यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा? दूरी बढ़ते समय। हम कहेंगे ना कि 95 मीटर अधिक दूरी करने में इसको अधिक समय कितना लगा? 4.75 सेकेंड। ये उड़ेगा तो कितना? डबल जीरो हो जाएगा। काटिए, आपको तो काटने आता होगा, तो कितना आ जाएगा? यह आपका 2 टाइम्स कटेगा, 20 मरतबे कटेगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन बाबू साहब बता, जिसका आंसर किसमें दिया हो? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4 को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते? बोलिए क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं? 18/5 से। तो 5 चौका 20, 18 चौका 72 के भी 72 के भी बराबर की चीज आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर यह है। विकल्प नंबर कितना हो जाएगा? सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में तो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताइएगा जरा, ठीक है ना। आज क्वेश्चन के लेवल पे उतना मतलब ज्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहीं कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं का मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं, जोड़ी के भारी पूछता है। आसान क्वेश्चन तो यहाँ पे डाले हैं, ठीक है ना। आज भी आसान डाले हैं, कल से मिलेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। आइए सवाल नंबर 9 पे आइए। देखिए कोई मास्टर विद्यार्थी का कंप्लेंट पकड़ लेता है कि विद्यार्थी कहाँ पे गलती कर सकता है, कहाँ पे गलती कर सकता है, ठीक है ना। मास्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और जो एग्जाम में बच्चा बैठता है उससे बेहतर भी कोई नहीं जान सकता है, ठीक है ना। तो जो बच्चा एग्जाम देवे नहीं किया उसको क्या पता चलेगा। इसीलिए जो बच्चा एग्जाम दिया होगा वो कहीं ना कहीं समझ में आता होगा, और लगता होगा जो मास्टर प्रस्तुत कर रहा है, जो सवाल आपके सामने जा रहा होगा, कहीं ना कहीं लगता होगा कि 100% सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए सवाल नंबर 9 पे आते हैं। सवाल बोल रहा है कि sec के पावर 40 माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ। निकालना किसका मान? बोले tan के पावर 40 माइनस tan स्क्वायर थीटा निकालना है। ए भैया काम करिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे कुछ कॉमन कर लीजिए। हम कॉमन करते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। अब बताइए इसका फॉर्मूला आप जानते कि नहीं जानते? बोलिए जानते कि नहीं जानते? होगा जरूर जानते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा
बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फिर क्या होगा, आप जानते होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो भाई साहब 10th लेवल का सवाल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को किसमें बदलने जा रहे हैं, tan में। क्यों मास्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मान दिया है सेक में, सेक का आप पूछ के रहा किसमें tan में। तो क्या करेंगे, मेरा पूरा का पूरा मकसद ये होगा कि tan को और सेक को हम किसमें चेंज कर दें, tan में। तो सेक का tan चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या जी गुणा तो करना है तो फटाफट कर लीजिए tan स्क्वायर थीटा अब प्लस गुणा करेंगे तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो tan में tan क्या होगा tan के पावर 2 है, अगर tan के पावर 2 तो कितना tan के पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। ये तुम्हारा को निकालना है भैया। यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इधर है, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे मैं छोटी छोटी गलती के लिए माफी चाहते हैं, बट आप इसके बाद गलती नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया, जो कि आपका आंसर है नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी सवाल होगा, ये आपका आखिरी सवाल होगा 10 और ये आखिरी सवाल होगा, ठीक है। इसके बाद हम फिर करते हैं क्लास में। सवाल नंबर 10 आपका पाइपेट सिस्टम का है, नल और टंकी का है, भरने वाला खाली करने वाला, इनलेट पाइप आउटलेट पाइप। देखिए सवाल क्या बोलता है, आपको मैं बता दूं पहले जो भी पाइप क्या करेगा खाली करेगा उसको हम लोग उसका क्षमता क्या होगा नेगेटिव होगा, और जो पाइप भरेगा उसकी क्षमता क्या होगा पॉजिटिव होगा। आप इतना तो जान लीजिए, ठीक है। तो बोला क्या कि दो इनलेट पाइप ए और बी, इनलेट मतलब क्या हो भरने वाला, कहीं क्या होता है भरने वाला, इनलेट मतलब क्या हो भरने वाला, और आउटलेट मतलब क्या होता है भरने वाला, तो कहते हैं हम लोग इनलेट। और आउटलेट मतलब क्या होता है खाली करने वाला, क्या होता है खाली करने वाला। और भरने वाला को हम लोग पॉजिटिव साइन से क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, और खाली करने वाला को हम लोग नेगेटिव साइन से क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। ये बात तो आप लोग शायद जानते होंगे पहले से, बट कोई बात नहीं। आइए लाइन पे दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी के खाली टंकी को क्रमशः कितना 22 घंटे और कितना घंटा में 33 घंटा में क्या कर सकता है भर सकता है, मतलब पॉजिटिव साइन क्या होगा पॉजिटिव साइन। अब क्या बोला है उन्हें एक साथ खोला गया, ठीक है खोल देंगे, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप को क्या किया गया एक को बंद किया गया। कब टंकी भरने से पहले। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कितने घंटे लगे तो भाई साहब बाद में पहले तो ये लगे कि दोनों को भाई भरना कितना है, टंकी की क्षमता कितनी है पहले हम पता करते हैं। तो क्षमता पता करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इनका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 22 और 33 का एलसीएम कितना हो जाएगा 66, कितना होगा आपका 66 हो जाएगा 66। और बताइए टोटल बल कितना के 66, ए जो भरने वाला पाइप है 22 घंटा में कितना भरता है 66, 1 घंटा में कितना भरेगा 3 और 1 घंटा में कितना भरेगा 2। ये क्या आ गया इसका क्षमता आ गया। अगर घंटा की बात होगा तो 1 घंटा के काम क्या होगा क्षमता होगा, मिनट की बात होगा तो 1 मिनट के काम क्षमता होगा, घंटा के दिन की बात होगा तो 1 दिन का काम क्या होगा क्षमता होगा। तो ये जो भरने वाला पाइप है उसका क्षमता 3 आ गया और इसका क्षमता कितना 2 आ गया। मतलब क्या ये 1 मिनट में 3 भरेगा, 1 घंटा में 3 भरेगा, 1 घंटा में 2 भरेगा, ठीक है। आगे अब यहां से काम करना स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या हुआ काम यहाँ पे खत्म होगा। लेकिन बोला कि काम को खत्म होने से 3 घंटा पहले क्या बोला, काम को खत्म होने से 3 घंटा पहले क्या किया एक को बंद किया, एक को क्या किया बंद किया। काम यहाँ पे फिनिश होगा, काम यहाँ से क्या होगा स्टार्ट होगा और यहाँ पे काम क्या होगा फिनिश होगा। हम लोग हमेशा रेटिंग का मतलब इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो काम यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म तो जरूर हो रहा है, बट काम खत्म होने से 3 घंटा पहले क्या किया एक छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है एक छोड़ेगा तो काम यहाँ पे किया कौन होगा बी काम किया होगा, कौन किया होगा बी। और बी 1 घंटा में कितना काम करता है 2 काम, 3 घंटा में कितना करेगा 3 2 6 काम। ये भाई आप बताइए पूरा काम है 60 66 6 काम सिर्फ क्या बी। तो यहाँ पे एक थोड़ी छोड़ा है, अरे यहाँ छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी मिलकर काम किया होगा। तो 6 काम अकेले बी क्या होगा, तो शेष काम बचा कितना बच गया 66 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 काम। 66 माइनस 6 बराबर 60 काम, और ये 60 काम ए और बी दोनों मिलकर किया होगा और दोनों का कंबाइंड जितना कितना 5। मतलब हम बता दें आपको कि ए और बी को 60 काम करने में कितना समय लगा होगा 12 घंटा, और बी 3 घंटे में कितना काम किया होगा 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना होगा बताइए, तो टोटल टाइम कितना होगा बताइए, टोटल टाइम कितना होगा। यहाँ पे 60 काम होने 12 घंटा, यहाँ पे 6 काम होने में 3 घंटा, तो टोटल टाइम हो गया 12 3 15 घंटा। कितना हो गया 15। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना।
फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।